उन्होंने कहा चाय बनाओ पकौड़ा तलो, तो हमें लगा शायद हमारा जीवन सफल हो जाएगा। हमने वही काम चालू कर दिया। अब वो काम चालू कर रहे हैं, उसमें भी दिक्कत आ रही है। तो आप बताएं हम करें? उसमें क्या दिक्कत आ रही है सर? मैडम नाला यहाँ है नहीं, गैस का सिलेंडर इतना महंगा है, तो नाले की गैस से चाय बनाने को कहा था मोदी जी ने, तो नाला कहाँ से लाएं? या तो नाला पहले पहला पैदा करें। मोदी जी का फोटो आपने इस गरीबों के साथ देखा? किस तरीके का काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं बताइए। एक गरीब के घर में जाके मिलना बैठना खाना पीना, मोदी जी को आपने देखा? मोदी जी शर्म करो, आप तो अपना बर्थडे मना रहे हो, जन्मदिन मना रहे हो, बेरोजगार युवाओं के बारे में तो कुछ सोचो। तो डिग्री कहाँ से आ गई? और डिग्री आ भी गई तो किस जमाने की आप डिग्री दिखा रहे हैं? उस जमाने में तो कंप्यूटर ही नहीं था, कंप्यूटराइज डिग्री आप लेकर आ रहे हैं। अभी बिहार में फिर वोट चोरी करने जा रहे थे, लेकिन राहुल जी ने बम फोड़ दिया और बिहार की सारी जनता को पता लग गया कि हम वोट चोरी करने का काम करने जा रहे हैं। जी का जन्मदिन है और आज आप सभी लोग कांग्रेस के युवा बेरोजगारी दिवस मना रहे हैं, तो मैं जानना चाहूंगी इसके बारे में, ऐसा क्यों? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये शर्म आनी चाहिए, जो देश का हमारा पढ़ा लिखा युवा है, पढ़ा लिखा जो तबका है, आज रोडों पे देखो ना क्या काम कर रही है। रोडों पे जूते पॉलिश करने का काम कर रहे हैं, चाय बनाने का काम कर रहे हैं, पकोड़े तलने का काम कर रहे हैं। मोदी जी शर्म करो, आप तो अपना बर्थडे मना रहे हो, जन्मदिन मना रहे हो, बेरोजगार युवाओं के बारे में तो कुछ सोचो। सर आपने क्या पढ़ाई की है, आप क्या करते हैं वैसे? मैं बीए कर रखी है मैंने, और जब भी मैं बेरोजगार घूम रहा हूँ यहाँ पे, और मेरे जो जितने भी मेरे साथी हैं, मेरे भाई साहब ग्रेजुएट हैं, ये बेरोजगार घूम रहे हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट की, लेकिन आपने देश के हालात देखे जिस तरीके से। मोदी जी ने वादा किया था 2 करोड़ नौकरी हर साल आपको मिलेंगी। तो मोदी जी तो कहते हैं कि बहुत सारे लोगों को रोजगार दिया गया। कहाँ रोजगार दिया मोदी जी ने? हर साल 2 ग्राउंड पे आप उतर के देखिए ना क्या हालत है देश की। हर साल 2 करोड़ रोजगार तो है, लेकिन रोजगार क्या? पकोड़े तलना और चाय बनाना। मोदी जी का जो मंत्रिमंडल है ना, मंत्रिमंडल में जितने भी उनके मंत्री संतरी विधायक सांसद हैं, उनके बच्चों को बोलो ना ये पकोड़े तलने का काम वो करेंगे। देश की युवा, देश का जनता की, देश के युवा क्यों करेगा इस काम को? मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो ये बात कहना चाहता हूँ कि आप जिस तरीके से कह रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मैम आप ये महिमा मंडल कर रहे हैं। भाई जन्मदिन तो आपका भी आता होगा, लेकिन इस तरीके से महिमा मंडल तो नहीं होता। तो मैडम, और रही बात रोजगार देने की, तो मैडम अगर रोजगार ही उन्होंने दे दिया होता तो ये एसएससी में जो प्रोटेस्ट हो रहा है, नीट का जो प्रोटेस्ट है, बिहार में एक पूरी कतार लगी हुई है युवाओं की जो प्रोटेस्ट कर रही है कि भाई उनकी डिग्रियां आ गई हैं, लेकिन जो डिग्रियों के बाद आदमी जाके धरातल पे काम करना चाहेगा वो नहीं कर पा रहा है। तो आज यहाँ भी आप देख रहे हैं मोदी जी के बर्थडे के उपलक्ष्य में भारतीय युवा कांग्रेस ने किस तरीके से उनके मार्गदर्शन पर चीज़ें करी। मोदी जी कहते थे पकौड़े तलें, तो हमने पकौड़े तले। अगर मोदी जी कहते साइंटिस्ट बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, एक अच्छा सिटीजन बने, तो हम उस कतार में आगे जाएंगे। देश का जो सर्वोच्च नेता है वो जिस तरीके का मार्गदर्शन देगा उसी मार्गदर्शन पर तो जनता चलेगी। उन्होंने ये क्यों नहीं बोला कि सब इंस्पेक्टर बने, IPS बने, PCS बने? ये तो नहीं बोल रहे हैं वो। अगर वो बोल रहे होते तो हम इधर खड़े होते जैसे जनाब खड़े हैं। उन्होंने कहा चाय बनाओ पकौड़ा तलो, तो हमें लगा शायद हमारा जीवन सफल हो जाएगा। हमने वही काम चालू कर दिया। अब वो काम चालू कर रहे हैं, उसमें भी दिक्कत आ रही है। तो आप बताएं हम करें? उसमें क्या दिक्कत आ रही है सर? मैडम नाला यहाँ है नहीं, गैस का सिलेंडर इतना महंगा है, तो नाले की गैस से चाय बनाने को कहा था मोदी जी ने, तो नाला कहाँ से लाएं? या तो नाला पहले पहला पैदा करें। और मैं कह रहा हूँ साइंटिफिक तरीके से अगर सोचा जाए तो विश्व के किसी भी साइंटिस्ट ने आज तक ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करी कि नाले की गैस से चाय बनती होगी। लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नाले की गैस से चाय बना चुके हैं। लेकिन प्रमाण पूछो तो प्रमाण किसी चीज़ का नहीं है। वो न्यूज़ चैनलों को इंटरव्यू देते थे प्रधानमंत्री बनने से पहले कि भाइयों बहनों मेरी कोई शिक्षा नहीं हुई है। तो अमित शाह जी कौन सी डिग्री दिखाते हैं जब वो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मेरी शिक्षा नहीं हुई? तो डिग्री कहाँ से आ गई? और डिग्री आ भी गई तो किस जमाने की आप डिग्री दिखा रहे हैं? उस जमाने में तो कंप्यूटर ही नहीं था, कंप्यूटराइज डिग्री आप लेकर आ रहे हैं। या कोई ऐसा स्टूडेंट हो जो कह दे कि मेरे साथ प्रधानमंत्री मोदी जी पढ़ा करते थे, ये मेरे बैक वेंचर हैं या मेरे सीट फेलो हैं, मेरे साथ कोई भी नहीं आता सामने। तो आप देखिए झूठ का अंबार लगा दिया गया है। उस अंबार में सुबह शाम पिक्चर चलती है टीवी पे, और वही पिक्चर आपके देश के भविष्य को आगे लेके जाएगी। परंतु देश किस परिस्थितियों में यहाँ तक आया मोदी जी ये जानना ही नहीं चाहते, और इन परिस्थितियों में देश आगे कैसे जाएगा ये सुनना नहीं चाहते। कांग्रेस को जीवन भर गाली ही देते आए हैं वो, ठीक है। सर ये भी तो कहना है कि आगे चलकर बहुत ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। मोदी जी का कहना है कि 2 करोड़ 10 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा आगे चलकर। आप देखिए विजन क्या है, 2025 चल रहा है, विजन दिखाते हैं 2047 का। मतलब मैं जिस काल में जी रहा हूँ इस काल को तो देखूँ ही ना, मैं भविष्य में चला जाऊँ। भविष्य देखने के लिए वर्तमान को तो स्थगित किया जाएगा ढंग से,
कि हाँ ये स्टेबल हो तभी तो भविष्य आगे बढ़ेगा मैडम। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ यही सवाल आप जो आका हैं इस देश को चला रहे हैं उनके आगे माइक करके पूछें। मेरा कहना तो ये जो हम विरोध प्रदर्शन आज जो दर्ज कर रहे हैं मोदी जी के जन्मदिन पर, हम तो बेरोजगार दिवस मनाते हैं। जो बेरोजगार दिवस इसलिए मनाते हैं जो देश का युवा देखो पकौड़े तल रहा है, चाय बना रहा है, बूट पॉलिश कर रहा है। अगर मोदी जी को इतनी ही होती, युवाओं की फिक्र इतनी होती ना, तो मोदी जी अपना जन्मदिन छोड़ के युवाओं के रोजगार की बात करते। सर ये आपने जो टी शर्ट पे लिखवा है नौकरी चोर गद्दी छोड़, इस पे क्या कहना चाहेंगे सर? मोदी जी के जन्मदिन के दिन आप ऐसे टैग ले रहे हैं तो मोदी जी जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने, मेरा नाम नरेंद्र मोदी जी, मैं खुद मोदी जी हूँ, लेकिन आप चाय भी बना रहे थे मैंने सुना है। बना रहे थे और क्या पता आप भी इन फ्यूचर प्रधानमंत्री बन जाए। वोट चोरी करने का काम किया इलेक्शन कमिश्नर के साथ। उसके बाद हिंदुस्तान की जनता को नौकरी नहीं दिया, बेरोजगारी से 12 साल तक इसी तरीके से। आप बिहार में जाइए गली गली में, और जो इंटर कर रखे हैं, 12वीं कर रखा है, वो बच्चे इतने परेशान हैं नौकरी के लिए, आप सोच नहीं सकते। जिसकी माँ 500 रुपया रोज़ का कमाने वाली बच्चे को पढ़ाए हैं, उसको नौकरी नहीं मिल रहा है। और अच्छे खासे लड़के लोग, हजारों करोड़ों लड़के ऐसे हैं जो बेरोजगार है बिहार के अंदर, मतलब पूरे हिंदुस्तान के अंदर में। तो हमने वोट चोरी का काम किया, वोट चोरी कर करके इलेक्शन जीते। अभी बिहार में फिर वोट चोरी करने जा रहे थे, लेकिन राहुल जी ने बम फोड़ दिया और बिहार की सारी जनता को पता लग गया कि हम वोट चोरी करने का काम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो नरेंद्र मोदी जी मेरा नाम है। और हमने आज देखो रेट देख लो, सिलेंडर का रेट क्या हो चुका, 1200-1300 रुपये। आज से 12 साल पहले यही सिलेंडर 300 रुपये का मिलता था। आज दूध का रेट था 20 रुपये दूध। हम लोग बिहार में हमने आटा खरीदा 10 रुपये किलो, चावल खरीदा 2 रुपये किलो, आलू खरीदा 5 रुपये में 5 किलो आलू मिलता था। आज के टाइम में यही आलू का रेट आप जाके देखिए 50 रुपये, 60 रुपये, प्याज 80 रुपये, तेल 150 रुपये। तो ये मैंने लोगों की जेब से पैसे चोरी करने का भी काम किया। इसीलिए आज हिंदुस्तान की जनता जान चुकी है कि मैं चोर हूँ। मैं महंगाई देश के अंदर खूब बढ़ाए और नोट कमाया। अब हम विदेश, दिल्ली, हिंदुस्तान छोड़ के विदेश भागने का तैयारी में लग गए। अमित शाह, हम, योगी, जितने भी हमारे साथी है। सर आपने कहा कि आप नरेंद्र मोदी हैं, तो आज राहुल गांधी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आपको क्या लगता है वो किस चीज पे खुलासा करेंगे? क्या वोट चोरी? गांधी जी जिस तरीके से आपने राहुल गांधी से आज 12-10 साल के अंदर में देखा होगा, गरीबों के घर में जो है ना किसान है उसके पास जाके मिल रहे हैं, जो बरई है उसके साथ, बैग की फैक्ट्री वालों से, कभी पेंटर से मिल रहे हैं। तो ये मोदी जी का फोटो आपने इस गरीबों के साथ देखा? किस तरीके का काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं बताइए? एक गरीब के घर में जाके मिलना, बैठना, खाना पीना, मोदी जी को आपने देखा इस तरीके? पंजाब के दौरे पे तो मोदी जी गए। की जनता जान चुकी है कि राहुल गांधी जी किस तरीके का आदमी है। किसका देखो, ऊपर वाला भी देख रहा है। अन्याय ज्यादा दिन तक ऊपर वाले ने एक रस्सी को ढील छोड़ रखा है मोदी जी के लिए, लेकिन अब वो जो रस्सी है ना वो टाइट हो चुकी है। कभी भी मोदी जी भाग सकते हैं, देश छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता जान चुकी है। सर आप बोल रहे हैं कि मोदी जी नहीं जा रहे, सिर्फ राहुल गांधी जी जा रहे हैं, तो अभी हमने पंजाब दौरे पे देखा कि मोदी जी गए। अमित शाह जी ने गए थे, वहाँ के मंत्री को क्या बोल रहे हैं, अरे 10-20 लड़के को लाओ ना, यहाँ तो भीड़ ही नहीं है। बोल रहे थे वीडियो में, बोले थे ये नहीं बोले थे, आप वीडियो देखना। अमित शाह जी जिस दिन गए थे पंजाब, उस दिन यही चीज हुआ था, आप वीडियो देखना। और वहाँ के मंत्री को बोल रहे हैं, अपने कार्यकर्ता को बोल रहे हैं 5-10 लड़के को लाओ, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, फिर निकल के भाग गए। क्यों? बिहार, पंजाब की जनता भी जान चुकी है किसान के साथ क्या, किस तरीके का हाल किया था। पूरे किसान मर रहे थे, कितने किसान, 700-800 किसान मरे। मोदी जी का कहना है कि पंजाब में लोगों को पैसे दिए गए हैं। कुछ भी नहीं दिए गए हैं। मोदी जी ने कॉन्फ्रेंस करके सिर्फ बता दिए कि हमने 100 करोड़ दे दिया, 200 करोड़ दे दिया, कुछ नहीं मिला। आज हिंदुस्तान के जितने भी बड़े बड़े नेता हो या छोटे मोटे, आज जो ना एक मौलाना, एक पंडित अपने एरिया से चंदा जमा किए हैं, वो ले जाके पंजाब की जनता को दिए, उससे पंजाब की जनता खुश हुए। मैंने देखा, हम लोग भी अपने एरिया में हमने इकट्ठा किया लाखों रुपया, इस तरीके से ऐसा हुआ है। हम लोग चंदा किया है, हम लोगों ने पंजाब में गेहूं, चावल, आटा, दाल, मतलब हमारे औकात में जितना हुआ है, 10 रुपए से मदद हुआ है, हमने किया है। हमारे एरिया के सारे लोग, बल्ली मरान चांदनी चौक के अंदर में हमने कैंप लगाया, और जितने भी हुआ हमने पंजाब भेजा है। ये होती है
इंसानियत इसे कहते हैं, इंसानियत। इसे ने कॉन्फ्रेंस कर दिया, मीडिया को दिखा दिया, दिया कुछ नहीं। तो मोदी जी का यही काम है। हमने बिहार में 100 करोड़ रुपए दे दिए, 200 करोड़ रुपए। बिहार का रोड जाके देखिए किस तरीके का है। बिहार में बूढ़ी बूढ़ी माँ खाने के लिए मर रही है। हॉस्पिटल का हाल देख लीजिए बिहार के अंदर में। मैं भी बिहार से हूँ, मेरा मधुबनी जिला है। मैं बिहार में मेरी पैदाइश बिहार की है। मैं 2006 से यहाँ रह रहा हूँ, लेकिन बिहार के हालात मैं जानता हूँ। आज बिहार थैंक यू सो मच सर, धन्यवाद।